लक्ष्मी गणेश भगवान की जय। यूट्यूब मत देखो, इसी ने दिया मैंने आपको यूट्यूब देखने के लिए बेटा। इसमें 9:55 हो रहा है मम्मी फोन में, कितना हो रहा है रियल में? 8 बजे है यार। 8:11 तक है, 7:05 से 8:11 तक शुरू लिखा करने के हुआ है। बाद कितना भी देर कर सकते हो, शुरू करने का टाइम कोई बात नहीं, जो भी है बता दो, टाइम बहुत। बोलो लक्ष्मी गणेश भगवान की जय, बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को समस्त भारत में त्योहार बड़े ठाठ बाठ से मनाया जाता है। यह त्योहार वैश्य जाति का महान त्योहार है, इसलिए नाना प्रकार से घर और दुकानों को सजाकर रात्रि को रोशनी की जाती है और भगवती और गणेश जी के मम्मी वाले रूम का लाइट जल रहा है ना। यह त्योहार वैश्य जाति का महानतम त्योहार है, इसलिए नाना प्रकार से घर और दुकानों को सजाकर रात्रि को रोशनी की जाती है और भगवती लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के साथ साथ ही बही खाते का भी पूजन किया जाता है। इसी दिन लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी और इसी दिन राजा बलि को वामन ने पाताल का राजा बनाया। इसी दिन भगवान रामचंद्र जी ने रावण को जीत कर भगवती सीता और सेना सहित अयोध्या में प्रवेश किया था एवं इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने सिंहासन पर बैठकर नवीन सम्यद की घोषणा की थी। अतः इन सभी कारणों से इस दिन भारी उत्सव मनाया जाता है और इसी दिन लक्ष्मी जी गणेश जी के सहित सब देवताओं का पूजन करते हैं। सुख संपत्ति की परमेश्वर से याचना की जाती है। कार्तिक मास से ठंडक आरंभ हो जाता है और मनुष्य अपने घरों के अंदर सोना आरंभ कर देते हैं। वर्षा ऋतु में से नाना प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न होकर दीवारों और छतों में प्रविष्ट हो जाया करते हैं, अतः घरों के भीतर से पहले उनका सर्वथा नाश कर देना आवश्यक है, अन्यथा ये हमें रोगी बनाकर नाना प्रकार से दुखित कर देंगे। इन्हीं बातों का विचार करके दिवाली से पूर्व सफाई पुताई की परंपरा चली आ रही है। दिवाली पर घरों की सफाई करके उसको सब प्रकार से सजाया जाता है। हमारे शास्त्रकारों ने पवित्रता और पुण्य में लक्ष्मी का वास बताकर हिंसा और अशुद्धि में दरिद्रता का वास बतलाया है। अतः हम सबको चाहिए कि हम सदैव पवित्रता और पुण्यों से प्रेम करते हुए इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करें और अहिंसा असत्य अशुद्धि को पवित्र भटकने दें। इससे हमारा समाज और देश का कल्याण होगा। श्री महालक्ष्मी पूजन सामग्री। श्री महालक्ष्मी जी की कहानी। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी, वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। उसने देखा कि श्री लक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी जी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने लड़की को भोजन करने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पानी को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर उसे बैठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि कल तुम्हारे यहाँ न्योता खाने आऊंगी, मतलब भोजन करने आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कर सुनाया। तो सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उनके पिता ने कहा, गोबर से पृथ्वी कुल्ली पर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी ना पाए कि सहसा एक चील मरडाती हुई आई और किसी रानी कनौलख का हार वहीं डाल दिया। देखकर साहूकार की लड़की हो गई। थाल में रखकर बहुत बढ़िया दुशाले से ढककर रख दिया। तब तक श्री गणेश और महालक्ष्मी जी आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इसलिए महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो रानी बैठते, हम कैसे बैठेंगे, परंतु आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी और गणेश जी के पदार्पण करते साहूकार का घर संपत्तियों से भर गया। हे महालक्ष्मी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया था, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भर कर सभी को कृतार्थ करे और हमारे घर को भी कृतार्थ करे। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। दीपावली की कथा। एक बार शौन का अधिक ऋषियों ने आकर
सनत कुमार जी से पूछा, हे भगवान, दीप मालिकोत्सव दीपावली के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, जबकि दीपावली का पर्व विशेषता लक्ष्मी पूजन का है। सनत कुमार ने बताया कि ऋषियों समय पाकर जब दैत्य राज बलि ने अपने भुजबल से अनेक देवताओं को बंदी बना लिया तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण करके उसे बांध लिया और समस्त बंदी बनाए गए देवताओं को कारागार से मुक्त करा दिया। कारागार से मुक्त होकर सभी प्रमुख देवों ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के भी पूजन व शयन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी अन्य देवताओं के साथ रहकर विश्राम करेंगी। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के शयन के लिए शैया बिछानी चाहिए कि जिसको किसी प्राणी के लिए प्रयोग न किया गया, उस पर सुंदर नवीन वस्त्र व चादर बिछाकर तकिया लगा दें। सुगंधित कमल पुष्प भी शैया पर बिछाया ताकि लक्ष्मी जी का निवास प्रायः कमल में ही रहता है। हे ऋषियों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर देवताओं व भगवती लक्ष्मी के पूजन से वह अस्थायी निवास करती है। भगवती लक्ष्मी जी के भोग के लिए गाय के दूध का खोया मावा बना, उसमें मिश्री, लौंग, कपूर एवं इलायची आदि सुगंधित द्रव्य मिलाकर मोदक लड्डू बनाने चाहिए। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, भगवान राजा बलि ने लक्ष्मी जी और देवताओं को अपने वश में कर लिया था, तो फिर लक्ष्मी ने उसका त्याग कब किया? सनत कुमार ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, एक बार जब देवराज इंद्र ने भयभीत होकर राजा बलि जा चुके थे, इंद्र ने उन्हें ढूंढने का प्रयत्न किया। इंद्र ने देखा कि बलि किसी खाली घर में गधे का रूप धारण कर समय व्यतीत कर रहा है। इंद्र के वहां पहुंचने पर बलि ने उसकी बातचीत करने लगी। बलि ने तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए काल समय की मात्रा समझाई। देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि में बातचीत चल रही थी कि उसी समय से अत्यंत दिव्य रूप वाली स्त्री निकली। उसको देख इंद्र ने पूछा कि हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली यह आभा युक्त स्त्री देवी है अथवा आसुरी या मानवी? राजा बलि ने उत्तर दिया, राजन, यह देवी है, यह न आसुरी और न ही मानवी। यदि तुम इसके संबंध में जानते हो तो फिर इसी से पूछो। इतना सुनकर इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी तुम कौन हो और दैत्य राज्य का परित्याग कर मेरी ओर क्यों बढ़ रही हो? मंद मंद मुस्कुराती हुई वह शक्ति रूपा स्त्री बोली, हे देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते और न ही उनके पुत्र यह बलि ही। शास्त्रवेत्ता मुझे दुस्सहा और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं, परंतु तुम तथा अन्य देवगण मुझे बलि प्रकार नहीं पहचानते। तब इंद्र ने प्रश्न किया कि हे देवी, जब इतने दीर्घ काल तक आपने दैत्य राज्य में वास किया है तो फिर अब इनमें ऐसा कौन सा दोष उत्पन्न हो गया है जो इनका परित्याग कर रहे हैं? साथ ही आप इस बताने की कृपा कीजिए कि आपने मुझसे ऐसा कौन सा गुण देखा जो आप मेरी ओर अग्रसर हो रहे हैं? आर्य, मैं जिस स्थान पर निवास कर रही हूँ उस स्थान में मुझे विधाता नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती हूँ। इसलिए मेरा तुमसे कहना है कि यदि तुम बलि का अनादर करते हुए आदर की दृष्टि से उसका सम्मान करो। इंद्र ने पूछा, देवी कृपा कर यह बतलाइए कि आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती? लक्ष्मी जी ने, मैं इस स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म। इस समय असुर इनसे परांग मुख हो गए हैं। पूर्व जन्म में यह सत्यवादी, जितेंद्रीय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब यह ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे हैं। झूठे हाथों और अभक्ष्य भोजन करते हैं। साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण करते हैं। पहले ये उपवास एवं तप करते थे, प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जागते थे और यथा समय सोते थे, परंतु अब यह देर से जागते तथा आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में यह दिन में शयन नहीं करते थे। दिन दुखियों, अनाथ, वृद्ध, रोगी तथा शक्तिहीनों को नहीं सताते थे और उनकी अन्न आदि से हर प्रकार की सहायता करते थे। पहले ये गुरुजनों की आज्ञाकारी सभी काम समय पर किया करते थे। उत्तम भोजन बनाकर केवल अकेले ही नहीं खाते थे, वरन दूसरों को भी देकर बाद में स्वयं खाते थे। प्राणी मात्र को समान समझते हुए सरलता, चतुरता, सौहार्द, उत्साह, निरहंकार, सत्य, क्षमा, दया, दान, तप एवं वाणी में सरलता आदि सभी गुण विद्यमान थे। मित्रों से प्रेम व्यवहार करते थे, परंतु अब इनमें क्रोध की मात्रा अधिक बढ़ गई है। साथ ही आलस्य, निद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष तथा विवेकहीनता
आते निर्जनों की संख्या बढ़ गई है। अब इनकी सभी बातें नियम विरुद्ध होने लगी हैं। बड़े बूढ़ों का सम्मान व आज्ञा पालन न कर उनका अनादर करते हुए गुरुजनों के आने पर आसन छोड़कर खड़े नहीं होते। संतान